देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। सनातन धर्म में उपनयन संस्कार का बहुत ही महत्व होता है। इसी तर्ज पर आज धर्म संघ में उपनयन संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। धर्म संघ के महंत जगजीतन पांडे ने बताया कि यह उपनयन संस्कार हो रहा है। यह यज्ञोपवीत पवित्र संस्कार बोलते हैं। ये सामूहिक रूप से और निःशुल्क धर्म संघ शिक्षा मंडल के द्वारा कराया जा रहा है। ये आयोजन प्रत्येक वर्ष कराया जाता है, जिसमें विप्र बालकों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। सैकड़ों की संख्या में बालक आते हैं। उनका आश्रम के द्वारा उपनयन संस्कार द्वारा बताया जाता है। पूरा कर्मकांड के साथ कराया जाता है। बनारस के बीच में, बल्कि बनारस के बाहर के लिए मध्य प्रदेश, बिहार के छत्तीसगढ़, झारखंड तो दूर दूर से भी बच्चे आ रहे हैं। बनारस के भी बच्चे इसमें सम्मिलित है। सनातन धर्म के शास्त्रों में ढेर सारे संस्कार बताए गए हैं, तो उसमें से प्रधान संस्कार एक संस्कार है उपनयन संस्कार। इस संस्कार के बिना हम मानते हैं कि वेद पढ़ने की पात्रता नहीं आती, उसके पहले अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह संस्कार के बाद ही बाध्यता होती है और वेद पढ़ सकते हैं। वैदिक काल में वेद ही प्रधान हुआ करता था। सारे बालक वेद ही का अध्ययन किया करते थे। पहले वेद का अध्ययन प्रारंभ हो, उससे पहले उपनयन का संस्कार किया जाता है। महाराज जी काशीवासी, चूंकि आपसे तो खूब परिचित है, आज के इस भव्य आयोजन के बारे में बताएं क्या है। देखिए, ये उपनयन संस्कार हो रहा है जिसको यज्ञोपवीत संस्कार भी बोलते हैं। तो ये सामूहिक रूप से और निःशुल्क श्री धर्मसंघ शिक्षा मंडल के द्वारा कराया जा रहा है। यह आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, जिसमें विप्र बालकों को सबको आमंत्रित हम लोग करते हैं और सैकड़ों की संख्या में विप्र बालक आते हैं और उनका आश्रम के द्वारा संस्कार कराया जाता है। तो वही आयोजन चल रहा है, पूरे कर्मकांड चल रहा है, तो विधि विधान से आयोजन होता है। महाराज जी, ये बालक बनारस के हैं कि बनारस बाहर से भी आते हैं? बनारस के भी हैं, बनारस के बाहर के भी हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ से बच्चे आए हैं, तो दूर दूर से भी बच्चे आए हैं। बनारस के भी हैं, काफ़ी बनारस के भी हैं, लेकिन बाहर के भी। महाराज जी, उपनयन संस्कार के बारे में संक्षिप्त जानना चाहे तो क्या है? जो देखिए, सनातन धर्म के शास्त्रों में ढेर सारे संस्कार बताए गए हैं, तो उसमें से प्रधान संस्कारों में से एक संस्कार है उपनयन संस्कार है, ये यज्ञोपवीत संस्कार है। इस संस्कार के बिना हम लोग मानते हैं कि वेद पढ़ने की पात्रता नहीं आती है, उससे पहले अधिकार नहीं प्राप्त होता है। तो ये संस्कार के बाद ही आदमी को ये पात्रता होती है कि वेद पढ़ सकता है। तो पूर्व काल में, वैदिक काल में वेद ही प्रधान हुआ करता था। सारे बालक वेद ही का अध्ययन करते थे। तो पहला वेद का अध्ययन प्रारंभ हो, उससे पहले ये संस्कार किया जाता है। ये संस्कार के बाद ही फिर गुरुकुल में बालक जाता था, तो फिर प्रारंभ होती थी शिक्षा और उसके बाद गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण करके पुनः अपने घर को आता था, जिसे समावर्तन संस्कार हमारे यहाँ कहा जाता है। तो वही संस्कार चल रहा है। महाराज जी, हाथरस की घटना पे जहाँ पूरा देश शोक है, गमगीन है, वहीं कुछ बातें हो रही हैं कि फर्जी बाबाओं को चिन्हित कर उन पे कार्रवाई हो, क्या कहेंगे? ये एकदम होना चाहिए, एक अवश्य होना चाहिए। ये तो देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, जब जगे तब सवेरा वाली बात है कि अब से भी कि स्वयंभू बाबाओं को जो ईश्वर बन के, भगवान बन करके भोली भाली सनातन धर्मी जनता को ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो ये तो एकदम गलत बात है। तो उन पर निश्चित कार्रवाई होना चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए, उन पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि भोले भाली जनता तो ठगी ही जा रही है। वो उनको तो जो संकट है ही है, सनातन धर्म का बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है। लोग जानते हैं कि ये लोग सनातन धर्मी हैं। जैसे इसी हाथरस वाली घटना की यदि आप बात करें, तो भोले बाबा अपना रख करके वो नाम घूम रहा है, जबकि उसको भोले बाबा से कोई लेना नहीं है। एकदम नास्तिक व्यक्ति है, सनातन धर्म की किसी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है उसको, बल्कि वो कहता है कि सारे धर्मों को मिटा देना है हमको। तो मिटाने वाला आदमी ऐसा नाम फर्जी रख करके तो निश्चित रूप से आम जनता को गुमराह करने की
चेष्टा है और इस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए।